हिसार जिले के कई गांव बाढ़ग्रस्त इलाकों में तब्दील हो चुके हैं। हिसार जिले के भगाना गांव में पिछले करीब 10 दिनों से खेतों में कई फुट पानी खड़ा है और करीब 3000 एकड़ में यहां फसलें तबाह हो चुकी हैं। किसानों को सरकार से जल निकासी और मुआवजे की दरकार है। इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी दे रहे टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार। आसमान से पानी बरसता किसानों को बड़ा सुहाना लग रहा था, लेकिन मानसून के बादल इतना बरसे कि अब बाढ़ जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। किसानों को अपनी फसलों की चिंता है क्योंकि जलमग्न उनके खेत हो चुके हैं। और ये सिर्फ हिसार जिले के एक गांव की कहानी नहीं है, अनेकों गांव ऐसे हैं जो बाढ़ग्रस्त इस वक्त बने हुए हैं। रिहायशी क्षेत्र में कुछ इलाकों में पानी है, लेकिन खेत पूरी तरह बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। फसलें बर्बादी की कगार पर हैं और किसान सरकार की तरफ निगाह टिकाए हुए है, लेकिन राहत के नाम पर अब तक कुछ भी किसानों के पास नहीं पहुंच पाया है। हम इस वक्त मौजूद हैं हिसार जिले के भगाना गांव में और भगाना गांव में किसानों की बर्बादी की कहानी यहाँ पर साफ तौर से देखी जा सकती है। खेतों में हर तरफ पानी ही पानी और इस पानी से राहत की कोई उम्मीद किसानों के चेहरे पर नजर नहीं आ रही। भगाना गांव के सरपंच इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मुझे बताइए कि ये हालात क्या हैं। सबसे पहले तो टोटल न्यूज़ वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। सर, ये हालात हमारा गांव फ्लड में आता है और जब बिल्कुल थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है ना, वैसे तो सात रोड, लाडवा, रमैने सभी गांव में पानी चढ़ जाता है, लेकिन इन सबसे ज़्यादा क्रिटिकल एरिया जो हमारे बगाना गांव का ही है। थोड़ी बारिश में ही खेतों में पानी गांव में शुरू हो जाता है। तो मतलब इससे मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि हमारा गांव को फ्लड से निकालकर मतलब पानी की निकासी की पाइपलाइन, परमानेंट पाइपलाइन या नाला, उनका जो भी एस्टिमेट बनता है वो करवाया जाए। हाँ जी। कितने दिनों से खेतों में पानी खड़ा है, कितने इलाके में खड़ा है और कितना नुकसान किसानों को इस वक्त हो सकता है? किसानों को तो 100% नुकसान हो सकता है सर, और इलाके तो कम से कम भी 2,500 से 3,000 एकड़ मतलब एरिया में पानी खड़ा है। एक बार तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा किस तरीके से हर तरफ जलमग्न खेत नजर आ रहे हैं। किसी भी तरह की फसल हो, चाहे वो धान की फसल हो, चाहे वो कपास की फसल हो, चाहे वो पशुओं के चारे की फसल हो, हर तरफ बर्बादी की तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही हैं। बाढ़ग्रस्त ये पूरा इलाका सात ओर से देखा जा सकता है। रिहायशी इलाके में ज़रूर थोड़ी राहत इस वक्त बनी हुई है, हालांकि कुछ घर अब भी पानी में डूबे हुए हैं, लेकिन खेत पूरी तरह बर्बादी की तस्वीर बयां कर रहे हैं। मुझे बताइए कि हालात क्या इस वक्त बने हुए हैं। बहुत ख़राब हालात है जी हमारे गांव के। हमारे गोंडा में भी इसी तरह पानी से रहा है और बगाना गांव के तो घरों में पानी घुस रहा है जी। 2-3 तो आड़े गरीबां के मकान जी में पड़ ली जी पानी से। और सरकार से हम ये निवेदन करें जी, हमारे गांव की गर्दोरी ठीक ढंग से होनी चाहिए और किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। मुआवजे की मांग आप लोग कर रहे हैं, कितना नुकसान हुआ है, कब से ये पानी भरा हुआ है और आप लोगों की तरफ से क्या कुछ कोशिशें इस पानी को निकलवाने की गई? हमारा जी 31 तारीख को जबरदस्त बारिश हुई 6 घंटे लगातार, और उसके दौरान यानी फ्लड आ गई और मतलब ना तो बीमा करवाते हैं, ना ही सरकार से मुआवजा मिलता हमें। पिछली योजना में हमें 4 लाइन पास करी गई, 4 ट्यूबवेल पास करे गए, लेकिन उसका नतीजा शून्य। मतलब कोई भी नहीं महकमे की तरफ से, ना कोई प्रशासन की तरफ से आके। हर बार आश्वासन मिलता है लेकिन कोरा, हमें कुछ नहीं मिलता, ना ही मुआवजा मिलता, ना ही हमें बीमा मिलता है। ये हालात है गांव के, आपने दिखा दिए और ये गांव के आदमी खड़े हैं, देख लो फिलहाल मौके पे ऊपर। ये फिर से आपको तस्वीरें दिखाने की मैं कोशिश करूंगा, जहां तक भी आपकी नजर जाएगी। एक बार कैमरे की नजर से आप देख लीजिए, जहां तक भी कैमरे की नजर जाएगी हर तरफ खेतों में पानी ही पानी और किसान चिंता की स्थिति में, सख्ते की स्थिति में, क्योंकि इंश्योरेंस तो वो करवाते हैं, फसलों के बीमे की बात तो ज़रूर की जाती है, उनसे बीमे की रकम भी भरवाई जाती है, लेकिन जब बीमा देने की बात आती है तो नियम बदल जाते हैं और किसान चिंता की स्थिति में खड़ा होता है। मुझे बताइए कि क्या स्थिति इस वक्त गांव की बनी हुई है और किसान कितनी बड़ी बर्बादी झेल रहे हैं? किसानों के पास कुछ नहीं रहा जी, सारी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। हम तो सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा पानी निकलवा और स्पेशल गिरदावरी करवा के न मुआवजा दिलाया जाए। और गांव के भी बहुत ज़्यादा मकान डूब रहे हैं, गरीबों के घर नीचे पड़ लिए, बुरा हाल है जी गाँव का। सड़क के दूसरे किनारे की तस्वीरें भी आप देख लीजिए और इसी तरह के हालात हर तरफ बने हुए हैं। खेत यहाँ पर भी पानी में पूरी तरह डूबे हुए हैं। मुझे बताइए कि ये कितना बड़ा नुकसान किसानों को हो चुका है और आप लोग क्या चाहते हैं? नुकसान मेरा नुकसान जो पुरसवा ने किम गेट मेरे नहीं खेत में रास्ता रहा नहीं, दान का रहा नहीं कि मेरे तो पूरा। कोई कोशिश आप लोगों ने की निकासी की, कोई व्यवस्था हो? कोशिश हो रहा है कि मिलता को हमने ट्रांसफर बोला 3-4 दिन तो हुई।
ये मिलके भी आई थी। क्या हालात है? हालात तो दिखे हैं भी दो जमाए खराब से इसका हालात है और इस तक के खराब आए गेड़ा हो करा हाँ दे दे वोट मांगना हो जित तो लाइन दे जे है फिर दबन की कोई जरूरत हो नहीं। चलिए, बाढ़ ग्रस्त ये पूरा इलाका हो चुका है, हर तरफ भयावह तस्वीरें देखने को मिल रही है। किसान की जिंदगी चलती है खेत से और खेत बर्बादी की कगार पर है, तो ऐसे में पारिवारिक जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी खस्ता इस वक्त हो जाती है। मुआवजे की बात भी सरकार तो करती है, लेकिन मुआवजे के लिए जो बीमा राशि काटी गई, जब मुआवजा देने की बात आती है तो नियम पूरी तरह बदल जाते हैं और फिर गिरदावरी में गलती, उसके बाद इस तरह के नियम तय कर दिए जाते हैं कि किसान मुआवजे तक नहीं पहुँच पा रहा है। और ऐसे में अब दरकार सरकार से राहत की है कि किसी भी तरीके से इस पानी को यहाँ से निकाला जाए, ऐसी कोई व्यवस्था बनाई जाए। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, भगाना, हिसार।